हेलो गाइस, वेलकम इनटू माय चैनल इजी एजुकेशन। दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है जिसे आप सब लोगों को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश या कोई और टॉपिक जो भी होता है वो इजीली समझ में आता है। तो इस चैनल की खासियत यही है कि इसमें हर एक टॉपिक को आपकी लैंग्वेज में आपके साथ जोड़ के समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंस से अब आप सारे रूबरू होंगे, जानते ही होंगे। टेंस बोलते हैं काल को। हिंदी में हम काल शब्द यूज़ करते हैं, काल हमने पढ़ी है। तो उसी काल को इंग्लिश में बोलते हैं टेंसेस। जैसे हम हिंदी में काल के 3 प्रकार लेते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसी तरह से उन्हीं कालों को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। तो ये जो तीनों टेंसेस हैं गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझाऊंगी। आज हम मेनली समझेंगे प्रेजेंट टेंस को। तो हर एक टाइप का जो टेंस है वो आगे 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो प्रेजेंट टेंस भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आइए समझते हैं क्या है ये आगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? कई बार ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हमें एक हिंदी में लाइन मिल गई, पंछी उड़ते हैं, पंछी उड़ रहे हैं। तो हमें पता नहीं लगता कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है। तो पहचान जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की वो है ता है, ती है, ते है। मतलब जो सब्जेक्ट, जो वाक है, उसके लास्ट में या तो ता है आएगा, या ती है, या ते है। इसे बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो कर्ता, जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रियाएं आप जानते ही होंगे, खाना, पीना, उठना, बैठना, यह है क्रिया। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें प्लस SES और ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों देखिए, SES कहाँ लगाना है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए कि मेरा भाई सिंगुलर है, तो इसके साथ S और ES लगाएंगे, क्रिया के साथ लगेगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम SES नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मेरा भाई स्कूल जाता है, तो मेरा भाई जो है वो सिंगुलर है, इसलिए माई ब्रदर। इसके बाद हम लेंगे वर्ब। इसमें वर्ब यानी क्रिया क्या है? जाना, जाता है। जाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। इसके साथ हमने ES लगा दिया, गोज टू स्कूल, ऑब्जेक्ट। अगला एक और एग्जाम्पल है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे, बच्चे को हम चिल्ड्रन लिखेंगे, चिल्ड्रन प्लूरल है। इसमें क्रिया क्या है? खेलते हैं, खेलना। खेलना को इंग्लिश में बोलेंगे प्ले। चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले ग्राउंड। इन द प्ले ग्राउंड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। सब जो वाक्य है उसके लास्ट में या तो रहा है या रही है या रहे हैं आएगा। इसे बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले वही सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें लगता है ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम इज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो आर लगाएंगे और आई के साथ हम एम लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इस तरह से लगनी है इसमें। एग्जाम्पल देखिए, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, ये बता रहा है कि प्लूरल है। तो बर्ड्स प्लूरल के साथ हमने क्या लगाना है? आर,
क्रिया हमारी क्या है? उड़ रहे हैं, उड़ना, फ्लाइंग इन द स्काई। इसी तरह नेक्स्ट, राम स्कूल जा रहा है। राम क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? इज। राम इज। क्रिया या वर्ब क्या है? जाना, जा रहा है। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो आईएनजी वर्ब के साथ हमने लगा दिया गोइंग टू स्कूल, हमारा ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं, आई के साथ मैंने बताई था कि एम लगेगा। आई एम। क्रिया पढ़ रहा हूँ को बोलेंगे स्टडी, आईएनजी साथ लग जाएगा, स्टडिंग द बुक। इसी तरह नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब जो भी काम है वो हो चुका है, खत्म हो चुका है, कर चुके हैं उसे। इसे बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट। अब चुका है, चुकी है दिखाने के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वही सेम, अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, और अगर आई है तब भी हम हैव लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, मतलब याद कर लिया है, मैंने उसे फिनिश कर दिया है। तो आई, मैं, आई के साथ हैव, याद कर चुका हूँ, ये हमारी क्रिया है। तो याद करना को इंग्लिश में बोलेंगे लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, माई लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है। मोहन किताब खरीद चुका है। मोहन सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाएंगे, मोहन हैज़। खरीदना, खरीदना को इंग्लिश में बोलते हैं बाय, बाय करना, BUY बाय करना, इसकी थर्ड फॉर्म होगी बॉट। मोहन हैज़ बॉट द बुक। नेक्स्ट और लास्ट है जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। पहचान देखिए इसमें कॉन्टिन्यूस वाली है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें टाइम दिया होता है। इसे बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन। अब देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट का इन्होंने हैज़, हैव लिया है, और कंटिन्यूस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, तो दोनों को मिला के ये बना है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब सिंस फॉर को भी समझेंगे। पहले अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और अगर प्लूरल है तो हैव बीन। सिंस की यूज़ हमने कहाँ करना है? सिंस का यूज़ हम करेंगे जब हमें जो टाइम दिया गया है वो हमें पता हो कि कब से फिक्स्ड हो, कब से काम शुरू हुआ है। जैसे सुबह से कोई पर्टिकुलर टाइम घड़ी का दिया हो 12 बजे से, या कोई पर्टिकुलर साल दिया हो, या कोई पर्टिकुलर मंथ दिया हो, जहाँ हमें पता लग रहा है कि कब से शुरू हुआ है, तब हम सिंस लगाएंगे। और फॉर का यूज़ कहाँ होता है? जब हमें टाइम पता ही नहीं है कि कब से शुरू हुआ है। जैसे 2 घंटे से काम कर रहा है, कौन से 2 घंटे? 10 से 12 है, 12 से 2 है, सो कौन से 2 घंटे हैं? 10 साल से रह रहा है, कौन से 10 साल से? 2000 से 2010 या 2010 से 2020, यहाँ हमें पर्टिकुलर नहीं पता लग रहा है, तो यहाँ हम फॉर लगाएंगे। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन सुबह से सो रहा है। मोहन सिंगुलर है, इसके साथ हमने हैज़ बीन लगाया, मोहन हैज़ बीन। सोना को इंग्लिश में स्लीप, स्लीप के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, स्लीपिंग। अब यहाँ देखिए हम लगाएंगे सिंस, क्योंकि जो सुबह है वो हमारा टाइम फिक्स है, हमें पता है कि सुबह, आज सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ये पास्ट टेंस की। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस भी 4 टाइप का होता है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। इसकी पहचान है ता था, ती थी, ते थे। जो वाक्य है उसके लास्ट में ता था, ती थी या ते थे लगा हुआ होगा।
आप एग्जाम्पल में भी इसे समझ सकते हैं। जैसे मेरा भाई स्कूल जाता था, तो वाक्य के लास्ट में ता था दिया हुआ है। इसे बनाने का रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको बताया था जिसकी हम बात करते हैं, करता है जो। जैसे मेरा भाई स्कूल जाता था में मेरा भाई सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मेरा भाई स्कूल जाता था, माई ब्रदर वेंट टू स्कूल। सब्जेक्ट माई ब्रदर, वर्ब जाना, क्रिया जो है वो जाना। जाना को गो बोलते हैं और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, लास्ट में ऑब्जेक्ट टू स्कूल। सेकंड एग्जाम्पल है, बच्चे मैदान में खेलते थे। चिल्ड्रन प्लेयड इन द प्लेग्राउंड। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के मुकाबले ये टेंस ईजी होता है क्योंकि उसमें एस का ध्यान रखना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जस्ट हमें चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगानी है। चिल्ड्रन प्लेयड इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। इसे बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम वाज का यूज़ करते हैं और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम वर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। बर्ड्स, पक्षी जो है वो हमारा प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ वर लगाया। जो स्टार्टिंग है वाक्य की उसमें नहीं पता लग रहा है कि पक्षी सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन वाक्य के लास्ट में जो हमें रहे थे मिला है वहाँ से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि ये प्लूरल है। तो बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। आगे राम स्कूल जा रहा था। राम सिंगुलर है ये तो स्पष्ट ही है। राम वाज गोइंग टू स्कूल। मैं किताब पढ़ रहा था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो आई है, आई के साथ वर ही लगता है। आई और यू दो ऐसे शब्द हैं जिनके साथ प्लूरल फॉर्म लगती है। तो आई वर स्टडिंग द बुक। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना पाठ याद कर चुका था। आई हैड लर्नड माई लेसन। मोहन किताब खरीद चुका था। मोहन हैड बोट द बुक। इसमें भी फ्रेंड्स कोई सिंगुलर प्लूरल का झंझट नहीं है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है उसके साथ आपको हैड ही लगाना है। लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया होगा। रूल सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर। वही रिपीट कर देती हूँ, सिंस जब हमें जो टाइम दिया गया वो फिक्स्ड है, हमें पता है कि कब से, जैसे मॉर्निंग 12 o'clock 2011 पर्टिकुलर टाइम दिया होगा। और फॉर तब यूज़ होता है जब हमारा टाइम पर्टिकुलर हमें पता ना हो, जैसे 2 घंटे, 10 साल, 5 साल, तब हम फॉर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मोहन सुबह से सो रहा था। मोहन हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 5 साल से इस शहर में रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट पास्ट टेंस की। फ्यूचर टेंस भी 4 तरह का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान ता होगा, ती होगी, ते होंगे। कोई काम जो सब्जेक्ट है जो हमारा करता है वो काम करता होगा, करती होगी या करते होंगे। इसे बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रूल है, हमें पता ही है कि हमें फ्यूचर की बात करनी है तो विल शैल लगाते हैं। शैल यूज़ होता है आई और वी के साथ, ये 2 है शब्द जिनके साथ शैल यूज़ होगा, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल ही यूज़ होगा।
एग्जाम्पल में चेक कीजिए, मेरा भाई स्कूल जाता होगा, माई ब्रदर विल गो टू स्कूल। बच्चे मैदान में खेलते होंगे, चिल्ड्रन विल प्ले इन द प्ले ग्राउंड। हम सिनेमा घर जा रहे होंगे, वी शैल, देखिए हम के लिए हम वी लगाते हैं, शैल गो टू सिनेमा। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ हम बी लगाएंगे, वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, पक्षी आसमान में उड़ रहे होंगे, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। राम स्कूल जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल बी स्टडिंग द बुक। यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है मैं के साथ मैंने पहले ही बताया था कि शैल का यूज़ होगा, आई और वी के साथ शैल का यूज़ होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना पाठ याद कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव लर्नड माई लेसन। मोहन किताब खरीद चुका होगा, मोहन विल हैव बॉट द बुक। लास्ट जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। रूल है बनाने का सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। सिंस आपको पहले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ। सिंस यूज़ होता है जहाँ हमें टाइम जो दिया गया है वो फिक्स्ड है, हमें पता है कि कब से। और फॉर यूज़ होता है जब हमारा टाइम फिक्स ना हो, हमें पता ही नहीं है कि कब से, जस्ट ये पता है 2 घंटे से, 10 साल से आदि। एग्जाम्पल देखिए, मोहन सुबह से सो रहा होगा, मोहन विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 5 साल से इस शहर में रह रहे होंगे, वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। तो दोस्तों ये था फ्यूचर टेंस। अगर आप इसी हिसाब से, रूल के हिसाब से अपने सेंटेंस की मेकिंग करेंगी तो गाइस डेफिनेटली आप इंग्लिश की सेंटेंस मेकिंग और धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख जाएंगे। सब कुछ डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस पे। जब हम रूल यूज़ करेंगे तब रूल से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। कई लोग क्या करते हैं कि जो मान लीजिए इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल टेंस है, तो उसमें भी आईएनजी लगाने लग जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको रूल के हिसाब से अपनी सेंटेंस मेकिंग करनी है। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये भी बनाना सिखाऊंगी। तो देखते रहिए इजी एजुकेशन और सीखते रहिए। Thanks for watching. Please subscribe the channel.